ये महिला विशेषांक जारी है कंटिन्यू। आज इसमें देखिए नौकासन और दीर्घ नौकासन। इसमें सीधे लेट जाइए, सीधे लेट करके ऐसे नौकासन तो ऐसे सिर को उठाइए और इसको पैर को उठाइए, हाथ जो है जांघों के ऊपर ऐसे ऐसे पैर उठा, ऐसे हाथ इधर। दीर्घ नौकासन पैर की तरफ से ऐसे ऐसे। दीर्घ नौकासन देखिए, सिर उठेगा ऐसे। नौकासन में हाथ, दीर्घ नौकासन में हाथ पीछे ले जाइए, ये ऐसे। कंधे को, सिर को उठाइए ऐसे ऐसे, और साथ साथ पैरों को भी। देखिए पैरों की स्थिति देखिए, पैरों की स्थिति और ये हाथ की स्थिति पहले बताया। ये दीर्घ नौकासन। समझे, पैर उठेगा और हाथ उठेगा, सिर उठेगा, कंधा उठेगा और कमर, हिप जो है जमीन पर रहेगी। इसमें स्थिति पूरी देख लीजिए। कमर और हिप, ये पूरा कमर का हिस्सा और ये हिप, ये जमीन पर रहेंगे ऐसे, ये दीर्घ नौकासन में। दीर्घ नौकासन में एक, इसको हृदय स्तंभासन भी कहते हैं। इसको हृदय स्तंभासन भी कहते हैं क्योंकि इससे हृदय की मालिश होती है। इससे हृदय की मालिश होती है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। हृदय की इससे मालिश, हृदय की भी मालिश होती है। इसके हृदय स्तंभासन, दीर्घ नौकासन को हृदय स्तंभासन भी कहते हैं। तो इसमें हृदय, इसको करने से आपका कमर और पेट का स्वस्थ होता है। कमर का दर्द दूर होता है, कमर और पेट का हिस्सा स्वस्थ होता है। और इसमें गर्भावस्था को छोड़ करके महिलाएं इसको नित्य करें। गर्भावस्था को छोड़ करके महिलाओं को करने से महिलाओं के शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। हृदय तो मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। इसमें पेट और पीठ पर असर पड़ता है। इससे कमर आपका सही रहता है। कमर सही रहने से आधे शरीर की समस्याएं वैसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि बैठ के, महिलाओं को बैठ के काम करना पड़ता है, काफ़ी खड़े खड़े काम करना पड़ता है। ये आसन से केवल दीर्घ नौकासन महिलाओं को जब गर्भ हो, माताओं बहनों को जब गर्भ होता है उस वक़्त नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था को छोड़ करके महिलाओं को ये आसन नित्य करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और लचीलापन, कमर में लचीलापन बना रहता है। इससे कमर और पेट स्वस्थ होता है और हृदय में प्राणवायु शीघ्र जाती है, जिससे आपका हृदय का भी मालिश होता रहता है। और हृदय की मालिश के साथ साथ
आपका इसमें नाभि का टलना, नाभि जो है, नाभि आपकी केंद्रित रहती है। नेक्टर जो है ये सूर्य केंद्र जिसको बोलते हैं, सूर्य केंद्र, नाभि आपका इधर उधर नहीं जाने पाता, इधर स्थिर रहता है। इसे नाभि के स्थिर रहने से आपका कब्ज भी नहीं होगा, गैस भी नहीं होगी, ऐसे मोटापा भी आपका कम होता है, पेट की चर्बी जो है कम रहती है। और इसे आंत और आमाशय ये सब स्वस्थ रहते हैं। आंत, आमाशय, यकृत, लीवर सब पर इस पर असर पड़ता है दीर्घ नौकासन से। नौकासन, दीर्घ नौकासन दोनों में से करिए, अभ्यास करिए धीरे धीरे। दीर्घ नौकासन करने से आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा, फेफड़ा भी स्वस्थ रहेगा, और आपके आंत, यकृत, लीवर, आमाशय जो है ये सब स्वस्थ रहेंगे। आपका मोटापा भी कम ठीक रहेगा। नाभि का केंद्र जो है सबसे बढ़िया, नाभि का केंद्र आपका ठीक रहेगा। नाभि का केंद्र ठीक रहने से गैस कब्ज की समस्या नहीं होती। तो गैस की कब्ज की समस्या से महिलाओं को ये सभी को करना चाहिए, खास तौर से महिलाओं के लिए विशेष है कि महिलाएं करें तो इनको गर्भावस्था का छोड़ करें तो उनका शरीर सुडौल बना रहता है। शरीर सुडौल, कमर, क्योंकि कमर और पेट, कमर और पेट ये दोनों स्वस्थ रहते हैं इससे, इसलिए सभी को करना चाहिए। महिलाओं को विशेषकर करना चाहिए, सभी को, पुरुषों को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए ये। तो कल परसों मैंने मार्जारासन बताया था, मार्जारासन, कल सेतुबंध और कंधरासन, आज आपके विशेषांक में है आपका ये दीर्घ नौकासन। तो ये आसन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। महिलाओं को, माताओं बहनों को जरूर करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो तो इसमें क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण है, इस आसनों को करने से पहले अपने अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर लेना चाहिए। आसन, प्राणायाम तो इसके साथ साथ जरूर करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करें इसमें, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, उसके साथ साथ इन आसनों को करें। तो इससे क्या है, आसन, प्राणायाम, योग करने से पहले अपने अपने इष्ट देव को ध्यान कर लेना चाहिए। जो भी ओम का जाप करें या दूसरे धर्म के हैं तो अपने अपने इष्ट देवताओं को ध्यान करें। दूसरे धर्म वाले अपने अपने इष्ट देवताओं को ध्यान करें। जो हिंदू हैं वो ओम का जाप करें, या ओम सच्चिदानंद रूपाय पूर्वजाय नमोस्तुते, ज्योतिर्मय स्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। ईश्वर आपको नमस्कार है, हे गुरु जी आपको नमस्कार है, क्योंकि आप सबका हित करने वाले हैं। हमारे पूर्वज भी वही हैं, इसलिए पूर्वजाय नमोस्तुते। तो सच्चिदानंद रूप जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान जो है योग के जनक जो भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ज्योतिर्मय स्वरूप को और सच्चिदानंद स्वरूप को ध्यान रखिए, और अपने इष्ट देव को ध्यान रखिए। जो दूसरे धर्म के लोग हैं अपने इष्ट देव का ध्यान रखें। ध्यान करके ये प्राणायाम, योगासन शुरू करें। इस अंक में इतना ही। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।